देखिए प्रशांत किशोर जी और जनसुराज की जो मुहिम चल रही है बिहार बदलाव की, वो अभी हम लोग घर घर लोगों तक पहुंचाने का, जन जन तक काम। हम लोग सक्रिय होकर के अपने भविष्य के लिए खुद नहीं लड़ेंगे तब तक कोई भी जन नेता या पार्टी आकर के हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मतलब विधानसभा क्षेत्र में सबसे किस चीज़ का मतलब ज़्यादा समस्या है, सबसे ज़्यादा कोई समस्या? देखिए निश्चित तौर पर हमारे यहाँ बच्चों के और नवयुवक के पलायन का जो समस्या है वो सबसे बड़ा समस्या है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आज के बिहार न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत कर रहे हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि बगल में जो शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम होता है प्रत्युष पराशर। और ये जो मतलब एक बेहतरीन कलाकार भी हैं और एक बेहतरीन समाज सेवी भी हैं। और इनके परिचय के बारे में मैं क्या बताऊं साथियों, जो इनके दादाजी हुआ करते थे, जिनका नाम हमारे बाप दादा और हमारे पुराने मतलब जो भी मतलब ज़मीनी स्तर के लोग हैं वो लोग बताते थे कि व्यास बाबू एक हुआ करते थे। और व्यास बाबू मतलब सबके दिलों पे राज करते थे। उसी व्यास बाबू के ये एक तरह से कह लीजिए कि मतलब नाती हैं, भोजपुरी में नाती पोता कहा जाता है, तो उनके ये नाती हैं, सुपौत्र हैं। और ये जो है राजनीतिक फील्ड में आ गए हैं। और राजनीतिक फील्ड में ही नहीं आए हैं, राजनीतिक फील्ड में आने के साथ साथ जो ये है कि बैकुंठपुर विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं, जनसुराज से विधायक पद के ये उम्मीदवार हैं। तो प्रत्युष पराशर जी का आज के बिहार न्यूज़ चैनल में प्रत्युष पराशर जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। चलिए, अब जो है हम लोग बातचीत का मतलब शुभारंभ कर रहे हैं। ये जैसे अभी आप बांसुरी बजा रहे थे, तो इसके मतलब ये पहले सीखे हैं कि क्या इसका राज क्या है? जी हाँ, मेरा रुझान थोड़ा जीवन में कलात्मक रुचियों के तरफ रहा है। अच्छा। और बांसुरी मुझे बचपन से ही बजाने का शौक़ था। तो बचपन में ही जब फेरी वाले हमारे गांव में घूम कर बांसुरी बेचते हैं, तो मैं अक्सर ही अपने घर वालों को परेशान करता था कि मुझे बांसुरी खरीदवा दें। हाँ। तो शौक़ वहीं से था। हालांकि उस वक्त कोई सिखाने वाला उतना मिला नहीं, लेकिन जब मैं अपने पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गया, जैसे बॉम्बे में था, जयपुर में था, बंगाल में था, तो वहाँ आर्टिस्ट्स अलग अलग उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ में रहा। तो अपनी इस पुरानी रुचि को मैं वापस उसको मैंने लिया और उससे थोड़ा आगे बढ़ा, उसमें आगे बढ़ते चलेगा। अब जो है भाई साहब, हम जो है बातचीत को मतलब राजनीति की तरफ इसका मोड़ दे रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति में सक्रिय रूप से प्रत्युष पराशर जी कब से लगे हुए हैं? हालांकि देखिए, चूँकि मेरे बाबा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के से आते हैं, तो लोगों के प्रति उनकी संवेदना और लोगों से कैसे मिलना, लोगों की बातों को सुनना, समझना, उनका हल निकालने की कोशिश करना, तो ये तो बचपन से ही देखा है। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में जब 2000 में वापस से जिला परिषद का चुनाव और ये सब जो बिहार सरकार ने वापस से लाने का काम किया, तो 2001 में लोगों की उम्मीदों को समझने के लिए श्री व्यास प्रसाद सिंह जी, मेरे दादाजी ने वापस से जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। तो 2004 में मुझे काम करने का मौका मिला। हालांकि वो कैंपेन हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन जीतने से ज़्यादा सीख इंसान को हारने में, यानी कि राजनीति का जो भी प्रेरणा मिला है आपके दादाजी से ही मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, घर में ही मिला है, संस्कार से मिला है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे खून में राजनीति है। चलिए, देखिए भाई साहब, प्रत्युष पराशर उस परिवार से बिलोंग कर रहे हैं कि जिस परिवार में पहले से यानी कि ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं रहा है, इनके दादाजी मतलब जैसे कि हम पहले ही बताए हैं, इनके दादाजी बहुत ही मतलब
बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहते थे, लोगों के प्रति सेवा भावना को लेकर के ज़्यादा मतलब रहते थे, और उसी भावना को लेकर के ये मतलब पूर्ण रूप से अभी प्रिपेयर हो गए हैं और अपने क्षेत्र में समय दे रहे हैं कि अब हम भी जो है दादाजी के सपनों को साकार करते हुए जनता के सुख दुख में हम शामिल हों। लेकिन आप जो है आपके बैकुंठपुर न लड़ेंगे? जी हाँ, बैकुंठपुर विधानसभा। आपका पैतृक गांव है बैकुंठपुर? जी जी, हकाम गांव, हकाम पंचायत, बैकुंठपुर ब्लॉक और बैकुंठपुर विधानसभा। अच्छा, तो आपके यहाँ मतलब अक्सर देखा जाता है कि हमारे पूरे गोपालगंज जिले में जो बैकुंठपुर विधानसभा है ये मतलब लगातार हॉट सीट बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई होती रहती है। तो इस लड़ाई को आप कैसे फाइट कर पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी और जनसुराज की जो मुहिम चल रही है बिहार बदलाव की, वो अभी हम लोग घर घर लोगों तक पहुंचाने का, जन जन तक काम कर रहे हैं। हमारा अभी मेन जो मोटिव है वो ये है कि लोगों को ईमानदार प्रतिनिधि चुनना और लोगों को जागरूक करना कि वो एक सही प्रतिनिधि अपने लिए चुन सकें, जो पढ़ा लिखा हो, जो उनकी बातों को संसद तक ले जा सके और जो भी सरकार की नीतियां हैं वो जमीन तक ला सके। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर त्रिकोणीय बात रही है और लोगों ने तीनों लोगों को मतलब आजमा कर के उन्हें भरपूर मौका दे करके देख लिया है कि इन तीनों से जनता को क्या मिल सकता है। सभी लोग आपस में ये करते रहते हैं जी, और इसी स्थिति में जनसुराज एक चौथा विकल्प के रूप में निकल कर आ रहा है और लोग उससे काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। चलिए, इनका मतलब ये अपना विचार था। अब इस पे जो है थोड़ा सा हम सवाल को और मोड़ दे रहे हैं और कड़वा सवाल कर रहे हैं। एक विधायक का काम अपने जनता के प्रति, अपने विधानसभा के प्रति क्या होता है? देखिए, जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है जी, विधायक एक तरह से विधानसभा का हेड होता है और जो लोग उसके अंतर्गत आते हैं वो उसके एक परिवार का अंग जैसा हिस्सा होता है। जी, तो हेड का काम होता है परिवार के लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समझना, अपना समझ के उसका निदान करना, अपना समझकर उसका निदान। जैसे कहने का मतलब है कि आप निदान तभी कर पाएंगे जब आप उनकी समस्याओं को समझ सकेंगे और उसके सॉल्यूशन का आपके पास एक विजन हो। बिल्कुल, आपके पास अगर एक्सपोजर होगा कि हाँ बाहर विदेशों में गांव किस तरह फंक्शन करते हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा मेरा हकाम भी वैसा हो सकता है। बिल्कुल। अदरवाइज तो हम यही सोचेंगे कि अच्छा जो चल रहा है व्यवस्था वही बहुत बढ़िया है, तो हालांकि वो बहुत ही खराब व्यवस्था है। हमारे यहाँ सारी चीज़ों की परेशानी, दिक्कत, मुद्दे सब मौजूद हैं और इस त्रिकोणीय श्रृंखला को जनसुराज निश्चित ही तौर पर चौथा तोड़ने का काम करेगा। चलिए, इसके बाद हम जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके मतलब विधानसभा क्षेत्र में सबसे किस चीज़ का मतलब ज़्यादा समस्या है, सबसे ज़्यादा कोई समस्या है? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ बच्चों के और नवयुवक के पलायन का जो समस्या है वो सबसे बड़ा समस्या है। उसके अलावा शिक्षा का जो स्तर है हमारे यहाँ बहुत ही निम्न स्तर की शिक्षा दी जाती है, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। उसके अलावा हमारे यहाँ के बुजुर्गों की स्थिति। अच्छा, ये सभी नेताजी लोग आते हैं, जैसे मतलब आप थोड़ा सा नाराज नहीं होइएगा, सभी नेताजी लोग आते हैं और कहते हैं कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में काम करना है, लेकिन सभी लोग इसी तरह का बात करते रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं होता। निश्चित तौर पे आपको ये बात उन लोगों से पूछनी चाहिए जो कि ये वादा करके और फिर चुनाव जीत करके और इन वादों को भूल चुके हैं। नहीं, ये सवाल जनता का ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लोग तमाम तरह का वादा तो कर देते हैं और सभी लोग इसी वादे को करते हैं। जी नहीं, आपकी बात सही है और लोग भी इनकी बातों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सब चीज़ों में कितनी कमी है और कितना स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। हालांकि आपकी बात सही है कि चुनाव के पहले नेता वादा करते हैं और चुनाव के बाद उन सारे वादों को भूल जाते हैं और इसी का मुहिम जनसुराज भी अभी फिलहाल चला रही है बदलाव का हस्ताक्षर अभियान के थ्रू, जिसमें कि
बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च करके जातिगत जनगणना करवाया और ये वादा किया था कि जो भी उसमें से भूमिहीन लोग होंगे, परिवार होंगे, उनको 4 डेसिमल ज़मीन, और जो लोग गरीब परिवार दबके से आते हैं उनको 4-4 लाख रुपए देने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 95 लाख परिवार ऐसे गरीब आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन उनमें उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। साथ ही साथ करीब 54 लाख भूमिहीन परिवार आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन सरकार उनमें से किसी को भी थोड़ा सा भी ज़मीन देने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाई है। तो इन सब बातों को और इनको ही मुद्दा बनाकर जनसुराज, प्रशांत जी और हम सभी जनता को जागरूक कर रहे हैं और एक अच्छे प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। चलिए, ये तो आपने कहा मतलब पार्टी का विचार, पार्टी का जो भी मुहिम है, लेकिन लोग का जो है मतलब ये विचार है कि लोग आखिर प्रत्युष पराशर को ही क्यों अपना विधायक चुनेंगे? जी बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है। मुझे विधायक लोगों को क्यों चुनना चाहिए, ये डिसीजन अंततः सबसे पहले तो पार्टी के हाथ में है कि पार्टी मुझे विधायक का उम्मीदवार बनाए, टिकट दे रही है जी। हालांकि पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाए, हम लोग सबको उसका खुले दिल से समर्थन करेंगे। रही बात मेरी खुद की, तो मैं तत्पर हूँ। नहीं, जैसे कि पार्टी में भी मतलब ये हल्ला चल रहा है जी, चूँकि सोर्स से भी ये भी पता चला है कि इस बार जो है बैकुंठपुर विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं प्रत्युष पराशर जी जनसुराज से। शायद पार्टी ने भी हम जो मेहनत यहाँ पर फील्ड में कर रहे हैं लोगों तक जानने का और पार्टी की बातों को जन जन तक पहुँचाने का, शायद पार्टी तक भी उस बात का खबर गया होगा। हालांकि हम लोग अभी बिल्कुल पूरा का पूरा फोकस हमारा बिहार बदलाव पर है। प्रशांत जी की अभी 3 तारीख को बैकुंठपुर में उनका स्वागत करने के में हमारी सारी तैयारी लगी हुई है। हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। इस इवेंट को हम लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। कम से कम 10,000 लोग मोहम्मदपुर में सभा में किस तरह पहुँचे, इसकी व्यवस्था करनी है। और रही बात उम्मीदवारी की और टिकट की, तो वो तो राजनीति का पार्ट एंड पार्सल है। वो किसी ना किसी को तो टिकट मिलेगा ही। चलिए, अब हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्युष पराशर जी का विजन क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और जिस पर कि मैंने और मेरे सलाहकारों ने काफ़ी गहन चिंतन किया है। हम जो 5 चीज़ें जो पर्सनली मेरे प्रत्युष पराशर के मैनिफेस्टो में है, पहला है हमारे हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना। दूसरा है पंचायत लेवल पर लघु उद्योग विभाग की और एक सरकारी कर्मचारी की स्थापना। तीसरा है हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स, नेतरहाट लेवल के स्कूल्स हर प्रखंड में किस तरह बन सके, उसमें लैंड का देखिए, ये सारी चीज़, ये कोई भी चीज़ एक दिन में या एक साल में हो जाए, ये संभव नहीं है। 50 साल 40 साल जो हमारा समाज पीछे रहा है, उसको ऊपर उठाने में, बढ़िया मजबूत करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं 400% अपना देने के लिए रेडी हूँ। अपनी जो भी मेरी पढ़ाई शिक्षा हुई है, उसका पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो मैं बैकुंठपुर की जनता के उत्थान में लगाने के लिए ही आया हूँ और मेरा पूरा जीवन अब देश के प्रति और बैकुंठपुर की जनता को समर्पित है। चलिए, अब जो है लोगों के मन में ये सवाल अवश्य होगा कि प्रत्युष पराशर जी जो है, इनका एजुकेशन क्या है? जी हाँ, मैंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। ये मैंने 2011 में ही पूरी कर ली थी। उसके बाद मैंने बजाज अलायंस और एरो इनोवेटिव जैसे स्टार्टअप्स में बॉम्बे और रांची और दिल्ली में काम किया। उसके बाद मेरा रुझान कला की तरफ गया, तो जहाँ मैंने फ्लूट बजाना, मार्शल आर्ट कलरी पैटू, उसको सीखना और सिखाना बच्चों को, और ट्राइबल डांस फॉर्म जैसे छऊ नाच हो गया और सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म जैसे गोटीपुआ, इन सब में प्रशिक्षण लिया। अच्छा, और इतना मतलब बेहतर शिक्षा लेने के बाद आपको ये नहीं लगा कि हमको मतलब राजनीति में नहीं जाना चाहिए? आप जैसे युवा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बढ़िया पैसा कमा रहे हैं।
देखिए, जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। जी। पैसा तो काफ़ी लोग कमा लेते हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि जीवन में पैसा का रोल एक लेवल तक ही होता है। अच्छा। एक कुछ बेसिक सुख सुविधाएं अगर आपके पास आ जाएं तो उसके बाद पैसे का ज़्यादा महत्व जीवन में बच नहीं जाता। जी बिल्कुल। लेकिन समाज में आपका योगदान, आपकी वजह से कुछ लोगों का और परिवारों का उत्थान, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका फल सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे दादाजी और पिताजी के ने जो निस्वार्थ भाव से समाज में और लोगों के लिए काम किया, तो उस वजह से वो लोग मुझे आशीर्वाद और प्रेम देते हैं। तो और इससे मैं दिल गदगद हो जाता है। तो मैं भी निस्संदेह यही चाहूँगा कि मेरे कुछ ऐसा काम मैं भी करूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को भी थोड़ी बहुत प्रेम मिले। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि ये आपका काम है। बिहार बदलाव के बिल्कुल डोर स्टेप पर खड़ा है और ये बदलाव निस्संदेह बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और इसमें हम हर एक इंसान, हर एक बिहारी की एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। जब तक हम लोग सक्रिय होकर के अपने भविष्य के लिए खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक कोई भी जननेता या पार्टी आकर के हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमें खुद को जागरूक करना है। जात पात, धर्म, मुर्गा भात, इन सब की राजनीति से हटकर एक अच्छे ईमानदार प्रतिनिधि को चुनना है और अपने बच्चों के लिए इस बार वोट करना है। चलिए भाई साहब, अब जो है हम आपको बता दें कि प्रत्युष पराशर जी बहुत अच्छा बात कह गए हैं कि मुर्गा भात और दारू इस सब से मतलब हट करके और अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि शायद बैकुंठपुर विधानसभा से प्रत्युष पराशर जी बड़ा ही फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। और व्यास बाबू का क्या ही कुछ कहा जाए, व्यास बाबू का आज भी लोग जो है मतलब जो लोग नाम जानते हैं बहुत ही बखूबी जानते हैं कि व्यास थे कि अपने क्षेत्र में पूरे लोगों को बाय नेम जानते थे और कोई भी क्षेत्र में समस्या होता था तो व्यास बाबू के पास लोग तुरंत आ जाते थे। क्योंकि ये हम नहीं जानते हैं, हम लोग तो उस समय होश भी नहीं संभाले थे, हमारे गार्जियन हम लोग को बताते हैं। वैसे में प्रत्युष पराशर जी के बारे में और बैकुंठपुर विधानसभा के ये हॉट सीट बने हुए गोपालगंज विधानसभा का, ये मतलब पूरे गोपालगंज जिला का ये बैकुंठपुर विधानसभा अभी हॉट सीट बना हुआ है। इस विचार को लेकर के और प्रत्युष पराशर जी की बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो हम फिर से जो है प्रत्युष पराशर जी से सवाल करेंगे और आप सबको इसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।